तो फाइनली गाइस, वन पीस का 1089 चैप्टर आ चुका है। तो इस चैप्टर का टाइटल है द सीज बैरिकेटिंग इंसिडेंट, जो देखकर ही हमें समझ में आता है कि यहाँ हमें एग हेड आइलैंड का स्टोरी दिखाया जाएगा, जहाँ दुनिया को पता चल चुका है लूफी ने जो सारा कांड किया है उन सब के बारे में। उसके बाद हमें इस चैप्टर का कवर पेज दिखता है, जहाँ एक गाय आके नामी को एक लव लेटर देता है, जो कि ऑब्वियसली सांजी ने लिखा था। और अच्छे से देखने पर हमें यहाँ पर सांजी भी दिखता है। लेटर में लिखा था, आ तुझे ले चलूँ सितारों के दुनिया में। ये मैंने बस यूँ ही बोला, मगर ऐसा ही कुछ सिमिलर लिखा हुआ था। मगर नामी उसे रिजेक्ट करके कहती है, मैंने पहले से ही सितारा देख लिया है। स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें फूसा विलेज को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग गार्प का न्यूज़ सुन के चौंक गए थे, क्योंकि अभी सबको पता चल चुका था कि गार्प के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ है। लेकिन वहाँ का मेयर कहता है, तुम लोग गार्प को लेके ज़्यादा चिंता मत करो, वो ऐसे ही कोई लेजेंडरी नेवी हीरो नहीं बना है। फिर माकिनो भी मेयर के बातों के साथ एग्री करती है। यहाँ पर हमें माकिनो के साथ उसका बेबी भी दिखता है, जो कि लूफी को न्यूज़पेपर में देख के हंस रहा था। फिर हमें दादन का रिएक्शन भी दिखाया जाता है, जो कि इस न्यूज़ को सुन के रो रही थी और लूफी को भी मिस कर रही थी। सोच रही थी कि लूफी अभी ठीक ठाक होगा या नहीं। उसके बाद हमें बाकी सब अलग अलग जगह को भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ईस्ट ब्लू, साउथ ब्लू, वेस्ट ब्लू, फिर नॉर्थ ब्लू का भी सीन दिखाया जाता है। और सभी तरफ अफरा तफरी का माहौल बन चुका था, क्योंकि पूरे वन पीस के हिस्ट्री में आज तक ऐसा भूकंप कभी नहीं आया था, जिससे कि चारों तरफ इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ हो। फिर हमें ग्रैंड लाइन का भी सीन दिखाया जाता है, जहां हम लबून को देखते हैं, जो कि चिल्ला रहा था। फिर बाकी जगह पर भी हमें कुछ जाने पहचाने लोग दिखते हैं, जैसे कि आइसबर्ग, नेवी से हीना और मोमोनोसुके को भी दिखाया जाता है, क्योंकि ये जो अर्थक्वेक हुआ था उसे पूरे वन पीस वर्ल्ड ने फील किया था। मगर इस अर्थक्वेक का सेंटर अभी तक पता नहीं चला। क्या इस अर्थक्वेक का कारण इमुसामा हो सकती है? हो सकता है कि कुछ दिन आगे ही जब इमुसामा ने लुलुसिया किंगडम को तबाह कर दिया था, क्या ये उसी का इम्पैक्ट है? फिर इमुसामा ने कुछ मरीन भेजे होते हैं वहाँ पर चेक करने के लिए कि लुलुसिया का अभी फ़िलहाल क्या हालत है। और सच में ये माहौल डरा देने वाला था, क्योंकि वो किंगडम तो वहाँ पर अब नहीं रहा, और साथ ही साथ वहाँ पर एक बड़ा सा होल बन चुका है, जिसके अंदर क्या है वो अभी तक पता नहीं। वो होल एक वाटरफॉल जैसा लग रहा था। ये देखने में बहुत एनिस लॉबी जैसा दिख रहा है, जो देख के बहुत लोगों को लग सकता है, क्या एनिस लॉबी को भी ऐसे ही बनाया गया था? बहुत लोगों का तो ये मानना है कि शायद एनिस लॉबी से पहले वहाँ पर ही गॉड वैली था, जिसे शायद ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। मुझे तो लगता है शायद ये जो मदर फ्लेम है अभी इमुसामा के पास, वो किसी एशियंट वेपन का कॉपी हो सकता है, जिसे कि भेगापंक ने बनाया होगा। और फिर इस अर्थक्वेक के बाद पूरे वन पीस वर्ल्ड में सी लेवल पूरा 1 मीटर बढ़ चुका है। आपको 1 मीटर कम लग रहा होगा, मगर इससे कई सारे आइलैंड डूब गए हैं और बहुत सारे लोग अभी बेघर हो चुके हैं, क्योंकि बहुत लोगों के घर तो शार्क तक घुस चुके हैं। फिर हमें एग हेड आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी मरीन का एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा फौज आ चुका था। मगर शॉकिंग बात तो ये है, इतना ज़्यादा फोर्स तो हमें बस्टर कॉल में भी नहीं दिखा था, क्योंकि अभी यहाँ पर 20 वॉरशिप्स के साथ साथ और भी 100 शिप्स आए हैं, जिसके अंदर 9 वाइस एडमिरल्स, जिनमें से कुछ को तो हमने देखा हुआ है, मगर कुछ लोग अननोन है। और इन सबसे बड़ा, इनके साथ अभी किजारू और सैटर्न भी आए हैं, जिनके नीचे यहाँ पर अभी 30,000 मरीन सोल्जर भी आए हुए हैं। ये सब देख के तो यही लगता है
शायद इस बार हमें सबसे बड़ा वार दिखने वाला है, मगर वो लोग एगहेड को तबाह नहीं करना चाहते। अब ये देखना बाकी है कि तबाही के बिना वो लोग लूफी को पकड़ पाते हैं या नहीं। मैंने सिर्फ एक प्रेडिक्शन किया है, हो सकता है कि वो लोग एगहेड को भी तबाह कर दे, क्योंकि वो लोग तो नेवी है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमें एक मेका रोबोट को दिखाया जाता है जो कि नेवी के शिप पर आके अटैक कर देता है, मगर किजारू तुरंत उसे अपने बीम से अटैक करके तबाह कर देता है। फिर किजारू रिलैक्स से बैठकर नूडल्स खा रहा था और सेंटोमारू से कॉल पे बात कर रहा था। सेंटोमारू किजारू को गुस्सा दिखाते हुए कह रहा था कि वो मेका रोबोट को तबाह ना करे, मगर किजारू कहता है पहले तो उन लोगों ने शुरुआत किया था और तुम सेंटोमारू मेरे काम को आसान करो और खुद ब खुद सरेंडर कर दो। सेंटोमारू रिप्लाई में कहता है ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर तुम लोग कुछ करने वाले हो तो हम भी यहाँ पर तैयार बैठे हैं। किजारू ये सुन के कहता है वो मैं तो डर गया भाई। ये देखकर ही समझ में आ रहा था कि किजारू और सेंटोमारू एक दूसरे को पहले से ही जानते होंगे। फिर हमें एक फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ किजारू, सेंटोमारू और भेगापंक एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते हैं और किजारू यहाँ पर सेंटोमारू को अपने लेज़र बीम्स दिखा रहा होता है, जो देख के सेंटोमारू कहता है ये तो बहुत औसम है, और भेगापंक भी ये देख के खुश हो रहा था, जो देख के आप लोग समझ ही सकते हैं कि उन लोगों का बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा था। और इसलिए भेगापंक ने किजारू को देख के ही अपने पेसिफिस्टा को भी लेज़र बीम दिया था। सेंटोमारू किजारू से कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में अंकल भेगापंक को आज मारने आए हो, मगर बेचारा किजारू भी क्या करे, क्योंकि भेगापंक खुद ही 3rd सेंचुरी के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो उसका मरना तो पहले से ही तय था और मैं तो बस एक कॉर्पोरेटर स्लेव हूँ, इसलिए मेरे हाथों में भी अभी कुछ नहीं है। फिर हमें सैटर्न को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने शिप के केबिन में बैठा हुआ था और खाना खा रहा था। फिर वो मॉर्गन ने जो न्यूज़ छापा था उसे पढ़ रहा था, जो कि उसे इस बार काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि मॉर्गन ने जो लिखा था वो इस बार नेवी के फेवर में था, जिससे कि अभी नेवी को एक बहाना मिल चुका है एक हेड पर अटैक करने का, और भेगापंक यदि मर भी जाता है तो उसका ब्लेम भी स्ट्रॉ हैट के ऊपर ही लगेगा। मगर अभी तक उन्हें एक हेड के अंदर क्या चल रहा है उसका कोई अंदाज़ा नहीं, क्योंकि CP0 से उनका कांटेक्ट अभी टूट चुका था और हम जानते हैं अभी फ़िलहाल CP0 भी स्ट्रॉ हैट के साथ मिलके काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अभी सिर्फ नेवी ये जानता है कि डॉक्टर भेगापंक और उनके 6 लेजेंडरी रोबोट एक हेड में है। इसके साथ ही साथ 4 सेराफिम और 10 स्ट्रॉ हैट के मेंबर भी। वो लोग ये नहीं जानते कि CP0 अभी कहाँ गायब हो गए, और CP0 के साथ जो साइबर पूल के मेंबर आए थे उनको तो मार्क 3 पेसिफिस्टा ने पकड़ के रख दिया था, और अभी लैब फेज डूम बंद हो चुका है, जिससे कि अभी कोई अंदर से बाहर नहीं निकल सकता और ना ही बाहर से कोई अंदर जा सकता है। नेवी को तो ये भी पता है कि अभी एक दिन पहले यहाँ से एक शिप निकल चुका है जिसके अंदर सारे रिसर्चर्स थे। अब सैटर्न एक ऐसा ऑर्डर दे देता है जिसे सुन के सभी लोग चौंक जाते हैं। सैटर्न उन रिसर्चर्स को मारने का ऑर्डर दे देता है। फिर वाइस एडमिरल डोबरमैन सैटर्न से कहता है कि बॉनी भी अभी एक हेड में है, मगर सैटर्न उसे कहता है उसे लेके चिंता मत करो, बॉनी कुमा की बेटी है, उसे लेके चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे उसके हालत में छोड़ दो, वो तो बस एक छोटी सी बच्ची है। ये सब बातें चल ही रहा होता है, मगर तभी नेवी के लोग एक हेड से आने वाले एक सिग्नल को कैप्चर कर लेते हैं, मतलब कि एक हेड से कोई किसी को कॉल कर रहा होता है, और ये कॉल सीधा जा रहा होता है मैरी जॉयस के अंदर गोरोसे के पास।
जहाँ भेगापंक का रोबोट धोखेबाज यॉर्क गोरोसे से बात करती है। वो कहती है, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा रूड हो, तुम लोग मुझे भी मारने का ऑर्डर कैसे दे सकते हो, जबकि मैंने ही तुम्हें भेगापंक के सारे कांड के बारे में बताया था। ये सब बातें किजारू और सैटर्न भी सुन रहे थे, क्योंकि नेवी ने अभी उस सिग्नल को भी कैप्चर कर लिया था। फिर गोरोसे यॉर्क से कहते हैं, देखो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम भी एक भेगापंक हो। यॉर्क कहती है, अगर मुझे भी वॉइड सेंचुरी के बारे में इंटरेस्ट होता तो मैं तुम लोगों को भेगापंक के बारे में क्यों ही बताती। और अभी यहाँ एक हेड के चारों तरफ इतने ज़्यादा नेवी के शिप क्या कर रहे हैं? क्या तुम लोग कोई वॉर शुरू करना चाहते हो? अब इतने सब के बाद गोरोसे भी यॉर्क के बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली गोरोसेस को भी और भी ज़्यादा मदर फ्लेम वेपन चाहिए था। और यॉर्क भी एक भेगापंक है, जिससे कि वो भी उस वेपन को बना सकती है। और पहले भी यॉर्क ने ही गोरोसे को ये वेपन भेजा था। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि ये मदर फ्लेम वेपन सिर्फ एक ही बार यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्या ही ज़रूरत पड़ता उसे बार बार बनाने का। फिर यॉर्क कहती है, अच्छा मैं तुम लोगों के लिए फिर से वो वेपन बना दूंगी, मगर तुम लोग लैब को डिस्ट्रॉय मत करना, क्योंकि उसे बनाने का पावर प्लांट यहीं पर है। और हाँ, मेरी भी एक शर्त है, मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन बनना है। अब इसके लिए गोरोसे भी मान जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर तभी अचानक से यॉर्क रोने लगती है और कहती है, कोई तो मुझे बचाओ, क्योंकि स्ट्रॉ हैट उसे मारने वाले थे। अब ये सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते कि ये अभी क्या हुआ। असल में हमें दिखता है यहाँ पर स्ट्रॉ हैट ने यॉर्क को धर दबोच के रखा हुआ था और जोड़ो ने अपना तलवार यॉर्क के गर्दन में रखा हुआ है। मतलब कि स्ट्रॉ हैट ने जानबूझकर ये कॉल करवाया था, जिससे कि वो लोग लैब में सेफ रहे और कैसे भी करके बाहर निकल सके। क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं सभी के सभी रेडी थे यहाँ से निकलने के लिए। भेगापंक ने तो अपना बैग भी पैक कर लिया था। यहाँ हमें सिर्फ रॉबिन नहीं दिखती, मगर ध्यान से देखने पर हमें यहाँ रॉब लूची भी दिखता है, जिसे देखकर ही लगता है अभी शायद वो लूफी के साइड है। अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना, ताकि ऐसे ही एनिमे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन और उससे रिलेटेड टॉपिक आप रोज़ मेरे चैनल पे देख पाए। और थैंक यू।